तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, पैलाग, आदाब, सत श्री अकाल, सिमरन जी एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का टॉपर्स का अड्डा, इस न्यू चैनल जो हमारा है। दोस्तों, आज उस कड़ी में जिस कड़ी को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, कड़ी में एक और अध्याय हम लोग जोड़ने वाले हैं। और वो ये था कि आज जो हमारी क्लास है या फिर जो हमारी वीडियो है जो बनने वाली है, एक ऐसे महान उत्तराखंड के राजा को लेकर बात करने वाले हैं जो कि आपके भविष्य, जिसने कि उत्तराखंड के भविष्य को निखार दिया। उत्तराखंड में इस तरीके से काम किया कि आज भी उनका नाम जो है आपके इतिहास के पन्नों पर बहुत ही गर्व के साथ में लिया जाता है। इतिहासकार उन्हें जाने क्या क्या उपाधियां आपके दे चुके हैं। उन्हीं एक महान राजाओं में से एक महान राजा हुए जिनका नाम था आपका अजयपाल। तो दोस्तों, आज आपके राजा अजयपाल के बारे में बात करेंगे। वो राजा जो गढ़वाल के आपके राजा हुए, गढ़वाल के राजा हुए। तो दोस्तों, इसी में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा, आप एक राजा हुए जिनका नाम था अजयपाल। दोस्तों याद रखें, ये जो अजयपाल राजा हुए, ये गढ़वाल के राजा हुए, गढ़वाल के राजा। अब जब गढ़वाल के राजा हुए, गढ़वाल के कौन से नंबर के राजा थे? तो कहा जाता है ये 23वें नंबर के राजा थे। शासनकाल की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो टाइम पीरियड था 1490 से 1519 के बीच में दोस्तों इनका शासन था। तो यह हमारे पास में महान शासकों में से एक। अब देखो इनकी महानता आखिरकार क्यों है। तो इन्होंने अपने साम्राज्य को तो बढ़ा ही बढ़ाया, परंतु साम्राज्य में जो जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जनता के साथ जो गलत कार्य किया जा रहा था, प्रशासन में जो गलत तरीके से काम किए जा रहे थे, उस प्रशासन को भी सुधारने की पूरी कोशिश जो है राजा अजयपाल के द्वारा की गई। तो राजा अजयपाल ने आपकी जैसे कि धूली पाथा, हमने सरकारी पाथा, जो आप लोग पाथा बोलते हैं, पहाड़ों में जो हम लोग पाथा शब्द का यूज करते हैं, प्लेन्स में भी पाथा शब्द का यूज किया जाता है। तो उस पाथा को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आज राजा अजयपाल के द्वारा ही स्टार्ट कर दिया। धर्म कांटा जैसे कि आप लोग आज के टाइम पर बात करते हैं, तो वो भी आपके राजा के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। ये वो राजा है दोस्तों, हमारे पास में नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा एक गाना गाया गया है, गीत गाया गया है कि 52 गढ़ों को देश, 52 भड़ों को देश, जय जय बद्री केदार। यानी कि गढ़, आपके उत्तराखंड या फिर गढ़वाल या फिर कुमाऊं के जो आपके वीर योद्धा हुए हैं, जो आपकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों को संजोए एक गीत जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा गाया गया है, और जहां पर उन्होंने जिक्र किया है आपके 52 गढ़ों के बारे में। तो दोस्तों, एक बारी ऐसा तो जरूर कहा जाता है, कुछ लोगों का ये कहना है इतिहासकारों का, कि हमारे पास में 80 से भी ऊपर गढ़ हुआ करते थे। गढ़ का मतलब आपके किले हुआ करते थे, जहां पे राजा महाराजा आपके रहते हैं, उन्हीं को आपका गढ़ बोला जाता है। आते आते क्या हुआ कि बाद बाद में आपके 52 गढ़ आपके हुए। आपके जो अजयपाल थे, वो राजा हैं जिन्होंने की सबसे पहली बार इन 52 के 52 गढ़ों को क्या कर लिया था? जीत लिया। 52 के 52 गढ़ों को उन्होंने जीत लिया। आप लोग लगा सकते हैं कि गढ़वाल उस समय पर किस तरीके से काम कर, गढ़वाल का राजा किस तरीके से काम कर रहा होगा। और इसी समय पर आपके इधर उधर जो कुमाऊं के राजा भी हुए, सिरमौर के राजा थे, हिमाचल प्रदेश के राजा, तिब्बत के राजा, हरिद्वार में राजा आपके चल रहे हैं, सहारनपुर में राजा चल रहे हैं। उन राजाओं को हराकर और आप क्या बने? एक बहुत बड़े राजा यहां पर बन गए। जब 52 गढ़ों को इन्होंने जीत लिया, तब जाके इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया गढ़पाल। गढ़पाल का मतलब देखिए, पाल का मतलब होता है पालने वाला, पाल का मतलब पालने वाला, यानी कि गढ़ों को पालने वाला कौन हुआ? राजा अजयपाल। तो राजा अजयपाल को क्या बोला गया? गढ़पाल बोला गया। आगे चल के ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के राजा अजयपाल क्योंकि गढ़पाल आपका कहलाया, तो यानी कि ये गढ़, क्योंकि गढ़ में रहने लग गया था, आपके यहां पर रहने लग गया था, गढ़वाल की साइड पर रहने लग गया था, तो तब जाके इसको क्या बोला गया? गढ़वाला बोला गया। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला गया? गढ़वाला बोला जाने लग गया। और आगे चल के जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, कालांतर में आपका यहाँ के रहने वाले लोगों को ही आपका क्या बोला जाने लग गया? गढ़वाली बोला जाने लग गया, है ना। और यहाँ की जो बोली है, उस बोली को भी गढ़वाली भाषा या फिर गढ़वाली बोली बोला जाने लग गया। तो आज के टाइम पर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि गढ़वाली बोली आपके उत्तराखंड में, और बोली बोलने वाले जो लोग हैं बहुत आयत में आपके पास में पाए जाते हैं। यही
वो राजा हैं अजयपाल, जिन्होंने कि चमोली से चमोली से अपनी राजधानी को कहाँ पे लाया? पौड़ी गढ़वाल पर लाया। पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर, आपको क्षेत्र पता है दोस्तों, श्रीनगर क्षेत्र। तो श्रीनगर में इन्होंने ही राजधानी को यहाँ पे लाया था। वही राजा हैं, और ये वही राजा हैं जिन्होंने कि कुमाऊँ के एक राजा हुए हमारे पास में, जिनका नाम था कीर्तिचंद। कीर्तिचंद को साफ तौर पर बोल दिया था कि अब नहीं, आप अपने हमारी जो सीमाएँ हैं, उन सीमाओं को, कुमाऊँ की सीमाओं को अलग रखो और गढ़वाल की सीमाओं को अलग रखो। तो वो आपके राजा कौन हुए? अजयपाल। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्हीं के कार्यों के कारण आज गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा हुआ है। गढ़वाल मंडल, यहाँ के लोगों को गढ़वाली आपका बोला जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी राजा अजयपाल के नाम थी। कल हम लोग किसी और कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरीके से हम अपनी क्लासेस को लेकर यहाँ पर आते हैं। थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ में बने रहने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से एक बारी फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद।